वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को जो डिज़ाइन करना है, मैं एक ही स्केच में, अब ये डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूजन है, हम एक ही स्केच ड्रॉ करेंगे किसी भी प्लेन पे और उसके बाद इसको डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड कर लेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो इसका जो बेस्ट व्यू है वो ये वाला जो व्यू है, फ्रंट प्लेन, फ्रंट व्यू। इससे हम स्टार्ट लेंगे, सारी डायमेंशंस गिवन है लेकिन डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूजन है, तो इसमें थोड़े से मिस्टेक के चांसेस होते हैं, स्पेशली जब आप एक ही स्केच ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो देखते जाएं इसको किस तरह से हमने ड्रॉ करना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन विच इज़ फ्रंट प्लेन, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे दो सेंटर लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, डबल क्लिक, और उसके बाद एक इंक्लाइंड सेंटर लाइन, डबल क्लिक। इसकी डायमेंशन दे देते हैं, तो ये वाली हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी 160 और ये वाली डायमेंशन मैंने दे देनी है 100 मिलीमीटर। और एक मैं एंगल दे दूंगा, इसका एंगल अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो दैट इज़ दोनों फेसेस का, दैट इज़ 60 डिग्री। यस, ये मेरे पास सेंटर लाइंस हो गई। अब ज़रा देखें मैं क्या करने लगा हूँ। मैंने 3 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ करूँगा, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, और इस पॉइंट पे भी मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, 1, 2 एंड 3। इसकी अब डायमेंशंस दे देते हैं हम सबकी। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं 51, 65 एंड 80। सो 51 अंदर वाले की, 65 मिडल वाले की, और 80 मैंने दे देनी है आउटर मोस्ट की। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ पे मैंने 40 एंड 60 इस तरह डायमेंशंस दे देनी है, और आउटर मोस्ट की 60। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, सो दैट इज़ अगर हम ड्राइंग में देखते हैं 10, 30 एंड 40। सो 10, 30 एंड 40। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे जो लाइंस हैं इन सर्कल्स को कंबाइन करते हैं। तो एक टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ करनी है दोनों सर्कल्स पे, इस पॉइंट पे लेके आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे हमें यहाँ पे मिल रहा है टेंजेंट रिलेशन। क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, ये ब्लैक लाइन है। यही चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट ले लें और यहाँ पे जैसे ही आपका टेंजेंट रिलेशन आ रहा है वहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, ये आ गया, दैट्स इट। उसके बाद यही चीज़ हमने यहाँ पे भी करनी है। सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे जहाँ पे भी टेंजेंट रिलेशन आ जाए, और सिमिलरली इस पॉइंट से लेकर यहाँ पे जहाँ पे भी हमें टेंजेंट रिलेशन मिल जाए, डबल क्लिक, दैट्स इट। ओके, उसके बाद आए, अगर ड्राइंग में देखते हैं, अभी हमने और भी जो यहाँ पे स्केचेस ड्रॉ करने हैं, फीचर्स ड्रॉ करने हैं, उसके भी हम स्केच अभी यहीं पे ही ड्रॉ कर लेते हैं। वो किस तरह से ड्रॉ करनी है। ओके, स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट से, एक स्लॉट क्रिएट करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास 48 और इसका सेंटर के साथ डिस्टेंस भी मेरे पास 48 है, और यहाँ पे ये वाला रिलेशन आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगी 15। टोटल 30 है तो रेडियस मेरे पास 15, ये डिफाइन हो गया। थोड़ा इसको जूम करते हैं। अब यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से लेकर ये जो मिडल वाला सर्कल है यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, डबल क्लिक, अगेन एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पे लाके हम कोइंसाइड कर देंगे, प्रेस एस्केप। ये मेरे पास जो है वो ड्रॉ हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी एक फीचर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए अगेन मैं 3 सर्कल्स ड्रॉ करूँगा। इसका डिस्टेंस 50 है, यानी इस पॉइंट का मिडल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ये वाले जो सर्कल्स आपने ड्रॉ करने हैं, एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, कोई भी ऑटोमेटिक रिलेशन ना दिया जाए, वरना हम यहाँ पे डायमेंशन नहीं दे सकेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ। तो इनसाइड की जो डायमेंशन है 12, 26 और 30, तो इनसाइड की मेरे पास 12 है, उसके बाद मिडल की 26 है, और आउटर मोस्ट की मेरे पास जो डायमेंशन है दैट इज 30। ओके, उसके बाद अब लाइन कमांड के जरिए हमने इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आउटर मोस्ट सर्कल से इस लाइन तक, अब यहाँ पे बेसिकली हम कोइंसाइड नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं आगे ला के इसको क्लिक करूँगा,
क्योंकि अदरवाइज ये नॉर्मली हम रिलेशन नहीं दे सकते। अब इसको रिलेशन दे देंगे, दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और रिलेशन दे देना है मेक पैरेलल का। ठीक है, उसके बाद इसको बेशक हम ट्रिम कर दें या इसको ड्रैग करके जस्ट इस पॉइंट पे ले आएं कि ये मेरे पास कोइंसाइड हो जाए। दैट्स इट। और यही चीज़ मैं दूसरी तरफ भी करूँगा। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और इसको स्ट्रेट इस पॉइंट पे ले आते हैं। जस्ट मेक श्योर कि कोई रिलेशन मुझे नहीं रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे भी आपको रिलेशन नहीं आ रहा वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। नॉर्मली वैसे ये वाले रिलेशन आ भी जाए तो इतना कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे रिलेशन देते हैं, दोनों लाइन सेलेक्ट करेंगे, मेक पैरेलल, दैट्स इट। और ये वाली लाइन जो है मैं ट्रिम कर दूंगा। तो ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है और ये वाली लाइन भी ट्रिम करनी है, दैट्स इट। ओके, अब हम यहाँ पे रेडियस हमने देना है। तो रेडियस अगर हम यहाँ पे डायमेंशंस देखते हैं 5 मिलीमीटर रेडियस देना है। तो फिलेट देते हैं और इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। और जस्ट सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास फिलेट सिलेक्ट नहीं हुआ। तो लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, यहाँ पे मैंने जो है वो इसको यस करते हैं, 5 मिलीमीटर रेडियस दे देना है, क्लिक ओके। ओके, दैट्स इट। ये मेरा जो है वो पार्ट इस टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जस्ट चेक कर लेते हैं कोई हमारे पास ड्राइंग मिस ना हो जाए। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे अब बेसिकली सर्कल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैं ट्रिम नहीं करूँगा क्योंकि हमने डिफरेंट लेवल्स पे इसको एक्सट्रूड करना है। ओके, अब हमारा स्केच कंप्लीट है और चलते हैं इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूजन ज़रा आप ध्यान से देख लें किस तरह हम इसको एक्सट्रूजन कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी लाइंस हैं, इनको हम ट्रिम नहीं करेंगे, लेकिन ट्रिम नहीं की तो एरर जनरेट हो सकता है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फीचर से स्टार्ट लेता हूँ और इसको एक्सट्रूड करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज एज पर माई ड्राइंग, दैट इज 50 मिलीमीटर, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैं इसी स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट फीचर्स की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे हम स्केच में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इस बार ये वाला जो फीचर है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने जो एक्सट्रूड करना है दैट इज 18 मिलीमीटर, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे इसी स्केच को सिलेक्ट करूँगा, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और यहाँ पे थोड़े से गलती के चांसेस हैं, इसलिए इसको बड़े हमने एहतियात से 18 + 22 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। बेसिकली 18 प्लस, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, 50 मिलीमीटर ये भी मेरे पास इसकी डायमेंशन है। जस्ट मेक श्योर कि यस, ये वाली डायमेंशन मेरे पास इक्वल है 50। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैं इसी स्केच को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में चलते हैं और यहाँ पे बेसिकली ये वाले जो फीचर्स थे ये मैंने, अब ये यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि सारे के सारे फीचर्स सिलेक्ट हों, कोई भी कॉन्टूर रह ना जाए। थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। दैट्स इट, ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे कॉन्टूर सेलेक्ट हैं, क्लिक ओके। तो ये मेरा जो स्केच है अभी तक कंप्लीट हो गया। अगेन हम इसी स्केच पे चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फीचर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है, इसको मैंने एक्सट्रूड करना है 24 मिलीमीटर, क्लिक ओके। सो ये वाला भी कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे और जस्ट मेक श्योर कि कोई ऐसा कॉन्टूर ना हो जो रह जाए, दैट्स इट, क्लिक ओके। नेक्स्ट अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस,
और ये वाला जो आउटर मोस्ट मेरे पास कॉन्टूर है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको भी मैंने 24 मिलीमीटर करना है। उसके बाद अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और ये वाला जो मेरे पास इनर कॉन्टूर है इसको 24 माइनस 5 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूड करना है। ओके, उसके बाद अगेन इसी स्केच को दोबारा हम सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और जो ये दरमियान वाला कॉन्टूर है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मैंने इतने मिलीमीटर ही इसको एक्सट्रूड करना है। और सिमिलरली अगेन इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और यहाँ पे जो मेरे पास आउटर मोस्ट कॉन्टूर ऑपोजिट डायरेक्शन में 19, क्लिक ओके। ओके, दैट्स इट। और मैंने यहाँ पे कुछ होल्स भी बनाने हैं, तो इसके लिए मैं इसी स्केच में जाता हूँ और इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, 10-10 मिलीमीटर के मैंने इसके सेंटर पॉइंट पे 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये आप जब स्केच बना रहे हो तब भी कर सकते हैं और बाद में भी किया जा सकता है। तो इसको मैं 10 मिलीमीटर कर देता हूँ और उसके बाद इसको भी मैं 10 मिलीमीटर कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्लिक ओके करके एग्जिट स्केच करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये वाली हर चीज़ अपडेट हो जाएगी। तो दैट्स इट, ये हमारा पार्ट कंप्लीट है। इसको फाइनली आपने अगर अपीयरेंस देनी है तो यहाँ से मैं अपीयरेंस दे सकता हूँ, इसको स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूँगा। स्टिल इसी पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।